दोस्तों नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। हमारे सौर परिवार के सबसे शुभ ग्रह जिनके पास सबसे ज्यादा कारकत्व है, जिनकी दृष्टियों में अमृत पाया जाता है और जिनको देवताओं का गुरु कहा जाता है। और गुरु वह दीपक होता है जो स्वयं तो जलता है लेकिन अपने प्रकाश से पूरे जगत को प्रकाशित कर देता है। ऐसे देवगुरु बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं, यानी अपनी उल्टी चाल चलेंगे। तो बृहस्पति के इस उल्टी चाल का प्रभाव मेष राशि वाले जातकों के जीवन पर किस प्रकार देखने को मिलेगा, इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। दोस्तों 11 नवंबर 2025 का वो दिन होगा जिस दिन बृहस्पति अतिचारी अवस्था में और अपनी उच्च राशि कर्क राशि में वक्री होंगे और 5 दिसंबर 2025 तक अपनी वक्र अवस्था में रहेंगे। दोस्तों देवगुरु बृहस्पति हमारे सौर परिवार के सबसे शुभ ग्रह है और जो ग्रह शुभ ग्रह वक्री होता है उस ग्रह का 3 गुना शुभत्व बढ़ जाता है और पाप ग्रह जब वक्री होते हैं उनमें पाप गुना पापत्व बढ़ जाता है। तो देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में और अपनी उच्च राशि में वक्री होंगे। तो मेष राशि वालों के लिए बृहस्पति चतुर्थ भाव में अपनी उच्च राशि में विराजमान है और यहां से वो वक्री होंगे, यानी चतुर्थ भाव का फल तो वो दे ही रहे थे। अब जब वक्री होंगे तो एक भाव पीछे का फल यानी तीसरे भाव का फल भी बृहस्पति मेष राशि वाले जातकों को देंगे। दोस्तों कोई भी ग्रह वक्री कैसे होता है, वक्री होने पर उस ग्रह का फल किस प्रकार देखने को मिलता है, यह भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो वक्री का मतलब होता है उल्टा चलना। अब एक प्रश्न जीवन में हमेशा आता है कि क्या कोई ग्रह वाकई उल्टा चलते हैं? ऐसा तो होता नहीं है, ऐसा सिर्फ आभास होता है, प्रतीत होता है और ज्योतिष के कई सारे सिद्धांत सिर्फ आभास पर लिखे जाते हैं। ऋषियों ने जैसा देखा वैसा उन्होंने लिखा और यह होता है ग्रहों की अधिकतम दूरी के कारण। हम सभी को पता है सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और हमारी पृथ्वी भी सूर्य के चक्कर लगाती है। और कोई भी ग्रह अपना राशिगत परिभ्रमण करते हुए जब सूर्य से अधिकतम दूरी बना लेता है और पृथ्वी उस ग्रह को काटती है यानी ओवरटेक करती है, आगे निकल जाती है, तो स्वाभाविक है वो ग्रह पीछे रह जाता है और पीछे चलता हुआ ग्रह हमेशा उल्टा चलता हुआ ही प्रतीत होता है। ऐसा सिर्फ आभास होता है। इसका प्रबल उदाहरण हम सूर्य को लेकर दे सकते हैं। सभी को पता है सूर्य पूर्व दिशा में उदय होते हैं और पश्चिम में अस्त होते हैं, लेकिन सूर्य तो अपनी जगह पर स्थिर है। फिर उदय और अस्त किसका हो रहा है? उदय और अस्त होता है पृथ्वी का, लेकिन देखने में ऐसा ही प्रतीत होता है पृथ्वी से कि सूर्य उदय भी हो रहे हैं और सूर्य अस्त भी हो रहे हैं। तो ज्योतिष के ऐसे कई सारे सिद्धांत सिर्फ आभास पर लिखे जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति हमारी संतान के कारक, भाग्य के कारक, वैवाहिक सुख के कारक, दांपत्य जीवन के कारक माने जाते हैं। इनके पास सबसे ज्यादा कारकत्व है और मेष राशि वालों के लिए बृहस्पति चतुर्थ भाव में अपनी उच्च राशि में विराजमान है। तो स्वाभाविक है ये अतिचारी अवस्था में भी हैं और अपनी उच्च राशि में ये वक्री हुए हैं और चतुर्थ भाव के अंदर केंद्र भाव में ये वक्री होंगे। तो ऐसा कई सालों के बाद पहली बार देखने को मिला है। तो बृहस्पति का बहुत ही शुभ प्रभाव मेष राशि वाले जातकों के लिए देखने को मिलेगा। चतुर्थ भाव किसका है? चतुर्थ भाव होता है प्रॉपर्टी का, चतुर्थ भाव होता है पारिवारिक सुखों का, चतुर्थ भाव होता है वाहन का, मकान का, प्रॉपर्टी का। और यह भाव राजनीतिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि चतुर्थ भाव विरासत का भी होता है। तो कई लोगों को राजनीति विरासत में मिल जाती है
और कई लोग अपने मेहनत के बलबूते पर राजनीति में एक मुकाम हासिल करते हैं। दूसरा, यह चतुर्थ भाव जनता के समर्थन को दिखाता है और जनता के समर्थन के बिना राजनीतिक सफलता कभी नहीं मिलती। तो जो भी लोग मेष राशि के होंगे उनके लिए बृहस्पति चतुर्थ भाव में अपनी उच्च राशि में अतिचारी अवस्था में वक्री हुए हैं, तो स्वाभाविक है जिनके पास घर का मकान नहीं था वो भी आपका सपना पूरा होगा। जिनके पास वाहन नहीं था वो वाहन आपके जीवन में आएगा। दूसरा, जिन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी थी लेकिन उस प्रॉपर्टी का उचित दाम, वाजिब दाम नहीं मिल रहा था, इस प्रकार की समस्याएं बनी हुई थी, उस समस्याओं का भी अंत देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर के आपके जीवन में पारिवारिक सुखों की वृद्धि होगी। संतान के साथ, माता के साथ, भाइयों के साथ, बहनों के साथ अच्छे संबंध आपके स्थापित होंगे। दूसरा, अब बृहस्पति के पास मुख्यतः 3 दृष्टियां हैं। बृहस्पति जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव से पंचम भाव पर दृष्टि डालते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि डालते हैं और नवम भाव पर ये दृष्टि डालते हैं। अब सप्तम दृष्टि तो एक जनरल दृष्टि मानी जाती है क्योंकि सभी ग्रह अपने भाव से सप्तम भाव में दृष्टि डालते हैं। सप्तम भाव पति पत्नी का होता है, पत्नी का होता है और अपनी निजी प्रॉपर्टी का होता है, और हर व्यक्ति अपनी पत्नी की और अपनी निजी प्रॉपर्टी की देखरेख सुरक्षा स्वयं करता है। इसलिए सब ग्रहों को यह दायित्व दिया गया है अपने से सप्तम भाव को देखने का। इसके अतिरिक्त बृहस्पति को 2 और महत्वपूर्ण दृष्टियां दी गई, पंचम दृष्टि और नवम दृष्टि। अब मेष राशि वालों के लिए बृहस्पति चतुर्थ भाव में है और इनकी पंचम दृष्टि जा रही है अष्टम भाव पर। तो अष्टम भाव लग्न से अष्टम होने के कारण इस भाव को मारक भाव कहा जाता है। दूसरा, यह भाव प्राप्ति और परिवर्तन का भी माना जाता है, ऑकल्ट साइंस का माना जाता है, गूढ़ रहस्यों का माना जाता है और हमारे अंदर की योग्यताओं का, हमारे अंदर की समताओं का भी यह भाव माना जाता है, परिवर्तन का भाव। तो निश्चित तौर पर कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलेगा, एक नई प्राप्ति जीवन में देखने को मिलेगी। जो लोग ऑकल्ट साइंस के क्षेत्र से जुड़े हैं, रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हैं, गहन अध्ययन के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए तो बृहस्पति जब ये वक्री होंगे अति शुभ फल प्रदान करेंगे, कष्टों से मुक्ति करेंगे, दुखों से आपको मुक्ति करेंगे। तो ये लोग मेष राशि वालों के लिए बृहस्पति की स्थिति अच्छी देखने को मिलेगी। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि कार्य क्षेत्र पर भी जा रही है, तो आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति देखने को मिलेगी दसम भाव पर। दसम भाव ऊंची पदवी, मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का माना जाता है। तो निश्चित तौर पर जीवन में पद प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, पदोन्नति प्राप्त होगी, प्रमोशन प्राप्त होगा। यह भाव सपनों और इच्छाओं का माना जाता है, आपकी सपने, आपकी इच्छाएं पूरी होगी। तो कार्य क्षेत्र में, रोजगार में, व्यवसाय में भागीदार के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे, नई नौकरी के योग भी बनेंगे, प्रमोशन के योग बनेंगे, पदोन्नति के योग बनेंगे और आप अपने जन्म स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के कोई नया व्यवसाय भी कर सकते हैं, नई नौकरी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब बृहस्पति की नवम दृष्टि, जो कि महत्वपूर्ण दृष्टि, वो दृष्टि जा रही है आपके द्वादश भाव पर। द्वादश भाव विदेश का माना जाता है, द्वादश भाव निवेश का माना जाता है। तो आपने अपनी प्रॉपर्टी में जो धन का निवेश किया उसका उचित फल देखने को मिलेगा। यह भाव सैन्य सुख का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कुल मिलाकर के पति पत्नी के रिश्ते मजबूत होंगे, संतान के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे, आप लंबी दूरी की यात्राएं करेंगे, धार्मिक यात्राएं करेंगे, आध्यात्मिक यात्राएं करेंगे। तो कुल मिलाकर के ऐसा कहा जा सकता है कि मेष राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति 11 नवंबर 2025 को वक्री होंगे और 5 दिसंबर 2025 तक अपनी वक्र अवस्था में रहेंगे। तो ऐसे में शुभ प्रभाव बृहस्पति का, देवगुरु बृहस्पति का मेष राशि वाले जातकों के लिए देखने को मिलेगा। हालांकि मेष राशि वालों को शनि की 7.5 भी लगी हुई है, लेकिन उस 7.5 से राहत देने के लिए बृहस्पति चतुर्थ भाव में अपनी उच्च राशि में और अतिचारी अवस्था में वक्री हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ऐसा कहा जा सकता है आपके लिए बहुत बढ़िया योग देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको अच्छा लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें।
बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भर देता है। और कमेंट में ओम गुरुवे नमः, ओम नमः शिवाय आप जरूर लिखें। नमस्कार।